वो प्रतीक जो भक्ति है समझिए, वही सजीवन मूढ़ी के समान। उसमें श्रद्धा सजीवन मूढ़ी, मूढ़ी मतलब क्या होता है? मूढ़ी तो भाई खाने वाला मूली की पियो चाहिए मूढ़ी। सजीवन मूढ़ी यानी कि संजीवनी करने की जड़ी है जड़ी ना। मूली मूल होना चाहिए मूढ़ी। मुँह भाषा वहाँ पर आया था वो ये वहाँ पर आ गया ना हो कि ये तिलक गुण बस क्या है, तिलक गुण बस करनी क्या है वहाँ पर शुरू में नहीं आया है, बंदा गुरु चूरन चारो। ये रज कैसा अमीय मिश्रित जड़ी के समान, अमीय मूढ़ी में चूरन चारो। यह अमृत मिश्रित सुंदर चूर्ण का ये जड़ी सुंदर चूर्ण है। ये अमी मिश्रित अमीय मूढ़ी में चूरन चारो। ये चूरन जो है सुंदर चूर्ण जो अमृत मिश्रित जड़ी के समान है। चारू मतलब सुंदर होता है, चूरन चारू है, तो यह चूर्ण जो है सुंदर चूर्ण कैसा है? अमृत मिश्रित सुंदर चूर्ण है। गुरु पद रज जो है ये क्या समन सकल भव रुज परिवारों। तो यही कह रहा है ये जो सतगुरु वैद्य वचन, हाँ राम भगति क्या है? सजीवन मूढ़ी अनुपौन श्रद्धा मति पूरी। इससे युक्त होने पर और उसमें बता दिया यही विधि जितने हैं रोग सब नाश हो सकते हैं, दूसरा और कोई उपाय नहीं। रोग नाश हुआ कि नहीं उसके लिए क्या होता है कि अब दिल में वैराग्य है कि नहीं, संसार के प्रति उदासीनता हो रही है कि नहीं, विषय से मन हट रहा है कि नहीं, उदासीनता आ रही है कि नहीं, ऐसा होगा तो वो आगे अब बता रहे हैं सिद्धांत। ये सब जो बातें कही गई ये सब बातें का कोई उदाहरण है। हमारे यहाँ नियम क्या होता है, प्रमाण के बिना कोई भी बात मानी नहीं जाती है, समझे। तो प्रमाण क्या होता है? तो हमारे यहाँ प्रमाण होता है वेद। वेद में जो बात कही गई है वही बात अगर आप बोलते हैं तो वो बात प्रमाणिक मानी जाएगी, नहीं तो वो बात प्रमाणिक नहीं होगी। इसी तरह से संसार में वैज्ञानिक है, जिस विषय का जो वैज्ञानिक है और जहाँ से चला है उस विषय में वो वैज्ञानिक जो बातें कही है उसी बात को प्रमाणिक मान करके प्रयोग किया जाता है, उदाहरण उसी का दिया जाता है। अब कोई प्रमाणिक नहीं, अपने मन से कुछ बोलिएगा तो लोग नहीं मानेगा, कहा ऐसा नहीं, कोई सिद्धांत ऐसा नहीं है, खंडित कर देगा, ध्यान नहीं देगा। एक बात ये जो है रामायण ये भी वेदांत की गिनती मानी। हाँ वेदांत प्रमाण से सब लिखा हुआ है, उसका अनुसंगिक है, वेदांत नहीं है लेकिन वेदांत का ये सहयोगी शास्त्र है, उसके हिसाब से ही कहा गया है। लेकिन वो बोले लखन जो है वो वेदांत है बाबा। वेदांत की बात कही गई है रामायण में, बहुत सारी बातें जो है वेदांत की यहाँ आ गई है। जहाँ में ब्रह्म की बात आ रही है ना, ब्रह्म चर्चा आ रही है, वो सब वेदांत है। वो पूरे ब्रह्मयण वेदांते है वो, लेकिन वो कथा की तरह है तो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। इसका तात्पर्य मुख्य चीज़ है ना, समझे। तात्पर्य नहीं आएगा समझ में तो फिर वो कोई भी चीज़ कहा तो उसका अंतिम तात्पर्य क्या है, ये सार क्या है, वो तो सार इसका भी सब जगह वही बताया है, अद्वैत को ही कहा गया है, सब में बताया गया है। उसको देखने से पता लगता है, समय नहीं है वो सब बोलेंगे तो उधर कहा नहीं, बालकांड में कहा ना कि झूठा हूँ सच जाए बिन जाए, जिमी भुजंग बिनो पर पहचाने, वो सब आ गया। और पिन पग चलई सुनई बिनो काना नहीं कहा, करई विधि नाना, सखा परम परमारथ ये हो, मन वच क्रम राम पद ने। ब्रह्म क्या है, राम ब्रह्म अविगत अविनाशी है, वहाँ कहा ना, लक्ष्मण जी कह रहा है उसको, बोले लखन मधुर मृदु वाणी में कहा व्यापक ब्रह्म, व्यापक ब्रह्म निरंजन क्या है वो है ना, सकल विकार रहित गत भेदा कहीं नित नेति निरूप ही वेदा, ऐसे आ गया है। द्वितीय खंड में ये था, तृतीय में जो वो कहाँ आ गया वो
निर्णय कि वही है, वेदांत ही है। तो सौरी जी जैसे कह दिया था जी जोग पावक दे हरि पद लीन भाई जहाँ नहीं फिरे, तो वही अद्वैत ही आ गया समझे। सुग्रीव जी बोल दिया उसमें कि शत्रु मित्र सुख दुख जग माही मायाकृत परमारथ नहीं, जो कुछ भी है उसको तारा को कह दिया क्षिति जल पावक गगन सा मेरा पंच रच दिया, सो तनु तब आगे जीव नित्य तुम के ही लगे रोवे, ऐसे बोल दिया। इसी तरह से सब में कहा गया है समझे। अंतिम निर्णय तो क्या है, वो परमात्मा ही है बोलते। अब उसका वो अंतिम सिद्धांत यहाँ पर बात आ रही है, वो बोल रहा है कि ये अंतिम सिद्धांत क्या है। ऐसा ये सब बातें जो कही गई भक्ति की बात, ये कौन कहा, तो उस पर अब काव्यभूषण जी बता रहे हैं। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर्मत खग नायक ये हा, करिय राम पद पंकज नेहा। का सब कर्मत क्या है, सभी जितने भी हैं उन सभी का यही मत क्या है कि राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। तो वो सब कर्मत कौन कौन है वो, तो कहा शिव है, शिव जी हैं। आज मतलब ब्रह्मा जी हैं। सुख मतलब सुखदेव है। सनकादि है, सनत कुमार सनातन और सनंदन। नारद जी हैं। इतना का नाम ले लिया। और क्या बोला, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद का, ब्रह्म विचार करने में जो विशारद है, निष्णात है, इन सभी का क्या मत है कि राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। नेह मतलब प्रेम करना चाहिए। तो कहा इससे भी बात नहीं भूलेंगी। कहाँ ये सभी प्रमाणिक व्यक्ति नहीं हैं, समझे। प्रमाणिक कौन है, तब का श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहि, रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाहि, कहा श्रुति में भी वही बात, पुराण में और ग्रंथों में और श्रुति में भी वही बात कही, यही बात कही गई क्या कि रघुपति के भक्ति के बिना क्या होगा, सुख नहीं मिल सकता है। सुख पाने के लिए भगवान की भक्ति करनी ही पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। उदाहरण दे रहा है कि जितने भी संसार में असंभव है वो संभव तो हो जाए, लेकिन राम भजन के बिना मिटही की काम नहीं। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, या सूत बरु का हुई मारा। कहा कमठ पीठ, कछुआ जो है ना, वो उसके पीठ पर का वो बाल जम जाए, जामहि बहुबारा, बहुत बाल हो जाए ना। बंधिया का सूत जो है किसी को मार दे। बंधिया किसको कहते हैं, जिसको संतान उत्पन्न नहीं होती वो उसको बंधिया कहता है। अगर उसको संतान उत्पन्न हो गया तो फिर बंधिया रहेगी, नहीं रहेगी। मतलब बंधिया है इसका मतलब संतान नहीं, और उसका सूत किसी को मार सकता है, का ऐसा हो जाए ये तो असंभव है। कछुआ के पीठ पे बाल तो नहीं हो सकता है, लेकिन हो जाए का, वैसे बंधिया का सूत हो नहीं सकता है, क्योंकि बंधिया है तो फिर वो सूत कैसे, अगर सूत हो गया तो फिर बंधिया कैसे नहीं। का उसका सूत किसी को पुत्र मार दे। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। फूल ही नभ करा आकाश में, नभ क्या है, आकाश है का, बहुत फूल खिल जाए। आकाश में फूल हो सकता है, बिना आधार का कैसे होगा। जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला का, फूल जाए, आकाश में फूल हो जाए, लेकिन जीव को हरि से प्रतिकूल होने पर सुख नहीं मिल सकता है। तृषा जाई बरु मृग जल पाना, मही सस शीस विश्राना। तृषा जाई, तृषा मतलब प्यास है, वो कह रहा मृग जल का पानी पीने से, जैसे मृग जल है, मृग जल मतलब मृगा देखता है रेगिस्तान में कि जल है, वहाँ जाता है तो जल नहीं रहता है, वो तो आभास ना खाली हो रहा है। सूर्य के किरण के प्रकाश के कारण वो बालू में चमक होता है, उसे जल दिखता है। मृगा जाता है वहाँ तो जल नहीं होता है, तो उसी को मृग जल कहा। तो कहा प्यास हो, प्यास लगती है ना, उसी प्यास को ही तृष्णा कहा जाता है। गुरुजी रेगिस्तान कोई स्थान का नाम हुआ या कहीं भी हो सकता है? राजस्थान मुख्य रूप से बालू जहाँ रहता है वहाँ होता है, तो रेगिस्तान में दूर दूर तक बालू रहता है ना, तो वहाँ ज़्यादा आभास होता है। दूसरे जगह तो क्या होगा, दूसरा कुछ भी दिख जाता है, वहाँ तो दूसरा। कहने का ये मतलब है कि बालू जैसे बोले कि बहुत दूर दूर तक है, तो ये तो स्थान कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और क्या, उसको रेगिस्तान कह सकते हैं। उसको रेगिस्तान कहते हैं। वैसे रेगिस्तान बोलते हैं राजस्थान में।
चक्र। हाँ, वो ऐसे रेगिस्तान खाली राजस्थान में नहीं है, पूरी दुनिया में बहुत जगह रेगिस्तान है। रेगिस्तान उसी को कहा जाता है जहाँ पर कि बालू की बाहुल्यता है, दूर दूर तक गाछ वृक्ष नहीं है। मरुभूमि को रेगिस्तान कहता है ये। तो वहाँ पर सूर्य प्रकाश स्वाभाविक पड़ता है, गाछ वृक्ष नहीं रहेगा तो वो प्रतिबिंबित होता है ना, तो उससे होता है। अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। अंधकार कहते हैं रवि को नाश कर दे, सूर्य को नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और राम विमुख न जीव सुख पावे, कहा ऐसा हो जाए। अंधकार तो रवि सूर्य को नहीं नाश करता है, लेकिन कहा ऐसा भी हो जाए कि अंधकार सूर्य को नाश कर दे। लेकिन राम से विमुख होकर कोई सुख चाहे तो हो नहीं सकता। हिमते प्रगट अनल बरु होई, विमुख राम सुख पावन न कोई। का हिम से, हिमालय से क्या हुआ, अनल प्रगट हो जाए ना, अग्नि प्रगट हो जाए। विमुख राम सुख पाव न कोई, का राम से विमुख होकर कोई सुख नहीं पा सकता। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बारी मथे घृत बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल। बिनु हरि भजन। बारी मथे, बारी की जल है, जल को मंथन करने से कहता है घृत निकल आए। और सिकता बालू है ना, बालू को मथने से तेल निकल आए। ये सब असंभव है लेकिन हो जाए। तो कहा बिनु हरि भजन न भवतरिया, लेकिन बिना भगवान के भजन किए संसार से पार नहीं हो सकते हैं। यह सिद्धांत कैसा है, अपेल मतलब अछेद्य है ना, उसको इस खंडन नहीं हो सकता है, समझे, अपेल्य कह दिया उसको। मस कहीं, अब आगे बोल रहा है, मस कहीं करई विरांची प्रभो, अस विचारित जी संशय, राम ही भजहि प्रवीण। मशक ही करई, का वो मशक क्या है, मच्छर है, का मशक को विरंची के समान कर देते हैं। और अज ही मशकते ही, और अज, अज मतलब फिर विरंची ब्रह्मे है, विरंची मतलब ब्रह्मा और अज मतलब भी ब्रह्मा। तो कह रहा पहले मशक को विरंची बना देता है, ब्रह्मा बना देता है, और फिर ब्रह्मा को क्या करता है, मशकतेहीन, मच्छर से भी कमज़ोर बना देगा नहीं। तो अस विचारी तजी संशय, राम ही भजहि प्रवीण। का जो प्रवीण है, होशियार है, वो क्या करता है, ऐसा हाँ राम का भजन करता है। अब वो आगे कह रहा है, सिद्धांत सुना रहा है। श्रुति सिद्धांत है उर्गारी, राम भजया सब काज विसारी। श्रुति का सिद्धांत है उर्गारी ना, उरग किसको कहता है, सांप को कहते हैं। हाँ, उरग, उरग मतलब सांप होता है, उसका अरी, अरी मतलब दुश्मन है ना, तो उर्गारी उसको कह दिया। तो कहा हे उर्गारी, यही श्रुति का यह सिद्धांत है कि सब काम को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। यहाँ तक कर दीजिएगा, गिरजा तक, गिरजा संत समाज में ये तो। हाँ, अब उसको गरुड़ जी को क्या बोल रहे हैं ये कि हे गरुड़ जी, प्रभु राम की कृपा से मुझे आपके समान सत्संगी पुरुष का जो संग प्राप्त हुआ, इससे मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, ऐसा बोल रहा है, काग जी बोल रहा है ना। तो महिमा कर रहा है कि सत्पुरुष मिलने से क्या होता है। वहाँ तक तो सिद्धांत सुना दिया, श्रुति का सिद्धांत कागभूषण जी। अब यहाँ संत की महिमा को मंडित कर रहा है, क्योंकि गरुड़ जी का के कृपा से समझिए आया, उनके संसर्ग से अच्छे पुरुष मिलने से ऐसी चर्चा करने का प्रसंग आ गया। तो नम्रता होता है विशेष पुरुष का, समझे। सत्संगति दुर्लभ संसारा, मिश्र दंड भरी कउबारा। का संसार में सत्संग बहुत दुर्लभ है, का निमिष दंड भरी एक उबारा का एक भी बार ये मिल जाए, निमिष का थोड़ा देर के लिए होता है ना। लव निमेष परमाणु युग सब आ चुका है वहाँ पर। हाँ, वो उसी में वो आ गया काल जासु को दंड का, तो ये आ गया है वहाँ को, वहाँ का वो एक थोड़ा देर के लिए भी मतलब सत्संग मिले तो क्या कहता है वो, का बहुत बड़ी बात है। एक भी बार थोड़ा देर के लिए भी सत्संग मिल जाए, वहाँ नहीं क्या ये वो यहाँ तो लंगनी आंतरिक सत्संग को लेंगे ध्यान को,
नहीं ना, कोई भी लीजिए। हैं? ये बाहरी नहीं चलेगा। बाहरी पहले मिलेगा तब ना आंतरिक होगा, पहले बाहरी। विशेष तो आंतरिक है ही ना है। एक बार भी सत्संग मिला तो उससे मनुष्य का जीवन बदल जाता है, नहीं? सत्संग दुर्लभ है संसार में ना। और क्या, उसको एक भाग्य बार से ही मिलता है। मिलने का मतलब क्या है, मिले और उसको थोड़ा भी समझ में आ गया, एक बात भी समझ में आ गई तो जीवन बदल जाता है। स्वामी जी, हैं? वो भाग्य से ही मिलता है। हाँ, आगे तो कहा आपने बोलेगा इसमें कि राम कृपा से वो प्राप्त होता है। तो सत्संग बहुत दुर्लभ है, वो मिल जाए तो बहुत ये है। मुख्य तो परम सत्य कौन है? परमात्मा न है। तो ऐसा नहीं है परमात्मा एक बार नहीं मिलेगा, वो मिल गया तो मिल ही गया, वो तो छूटता नहीं है। बाकी क्या है, यहाँ जो कथोपकथन में जो सत्संग होता है, समझे, वो कथोपकथन सत्संग एक बार भी मिले तो उससे क्या होता है, जीवन बदल जाता है। कहाँ कहानी कहता है, वो सत्संग हो रहा था और एक घोड़ा वाला जा रहा था, तो पूछा लोगों से कि क्या हो रहा है यहाँ? का सत्संग हो रहा है। कहा देखिए यहाँ बहुत बड़े संत हैं, सत्संग कहते हैं। तो ढेरे लोग जा रहा है, वो भी गया, सत्संग सुना तो कहा अरे संसार में नहीं पढ़ना चाहिए, मोह माया को छोड़ना चाहिए, केवल ईश्वर ही प्राप्त करने योग्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो उसको समझ में आ गया अगर ये संसार मिथ्या है तो परमात्मा को भजन करना चाहिए, उससे सब हो जाता है। वो उसी समय से भजन करने में लग गया। बहुत दिन के बाद फिर वहीं जा रहा था, देखा फिर से अरे यहाँ तो इतना बड़े महापुरुष है, एक सत्संग सुनने थे तो हमारा तो जीवन ही बदल गया। यहाँ तो कितने लोग हैं, हमारे जैसे बहुत होंगे। जाके पूछा कि भाई तुम लोग कितने दिन से सत्संग आ रहे? कोई 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष ऐसे बोल रहा है। कहा इतना दिन हो गया अभी तक समझ में नहीं आया सत्संग का महत्व। वो उसी में लगा है, संसार में ही पड़ा हुआ है। तो क्या तो वैराग्य जल्दी नहीं होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति माँ का ना, जन्म सहस्त्र माँ सुनहु पुरारी को कहो धर्म व्रतधारी आदि आदि बोला। ऐसे करोड़ों करोड़ में होता है, जल्दी वैराग्य नहीं हो पाता है। परमात्मा की बहुत कृपा हो जाती है तो संत विशुद्ध मिल ही परते ही चित वहीं राम कृपा करे। और राम की कृपा होता है तो मिलता है विशुद्ध संत। फिर विशुद्ध संत मिले भी तो समझना कठिन होता है। अब संत का और क्या काम है तो बोलते हैं। पहले तो संत मिलना बहुत दुर्लभ है, मिल गया तो काम बनता है। संत जल्दी कीजिए, समय बहुत हो। हाँ, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कै करनी। परहित हेतु सबन कै करनी, इन सभी की करनी क्या है? परहित, दूसरे के लिए होता है। कौन कौन? तो कहा संत, अब बिटप वृक्ष है, और सरिता है नदी है, गिरी पहाड़ है, और धरणी पृथ्वी है। इसको व्यक्तिगत अपना कोई लाभ नहीं, समझे, कोई स्वार्थ नहीं होता। वृक्ष के पास लोग आते हैं, छाया लेते हैं, और डलियों भी तोड़ देते हैं, फिर भी वो किसी को कुछ नहीं बोलता है। उसी तरह सरिता में क्या है, नहाता है, कपड़ा धोता है, तो जो मन है करो, वो कभी कुछ नहीं बोलते। पर्वत पे फिर जा कर के वहाँ की ध्यान भजन कीजिए, चाहे जो कीजिए, वो कभी नहीं बोलता है कि क्या ऐसा कर रहा है, अच्छा कीजिए कि बुरा कीजिए। धरनी तो कभी बोलती ही नहीं है, नहीं, धरनी पृथ्वी है, तो इसलिए हर सदा दूसरे हित के लिए होता है। तो संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय कभी न पै कह इन जाना। संत के हृदय क्या है? नवनीत का, मक्खन के समान होता है। तो कह रहा है कि नहीं, कवियों ने कहा तो, लेकिन ठीक ठीक नहीं कह पाया। क्यों भाई? तो कह रहा है निज परिताप द्रवई नवनीता, हर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। कह रहा है कि वो गर्मी लगती है तो वो पिघलने लगता है, वो नहीं कौन? नवनीत मक्खन। तो संत को तो नहीं, दूसरे को दुख को देख करके, वो तो अपना दुख उसको होता है, गर्मी लगने लगा तो पिघल गया। लेकिन संत ने, संत दूसरे के दुख को देख करके पिघलता है। द्रवही मतलब पिघलता है। वो जो पवित्र संत होते हैं वो दूसरे के दुख को देख के दुखित हो जाते हैं, दया करने लगते हैं। अपना दुख मिले तो उसको कोई गम नहीं है। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। यहाँ शिव जी बोल रहे हैं माता पार्वती से कि हे गिरजा, संत के समान कोई भी जग में लाभ नहीं है,
लेकिन वो संत कैसे मिलेंगे, कहे बिनु हरि कृपा न हो। ऐसा वेद और पुराण में कहा गया है कि बिना हरि की कृपा के संत मिलते नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।